दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा मौजूद बाय लवली में, जहां आज मैं लेकर आई हूं बिहार बोर्ड कक्षा 6 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की बुक को, जिसका आज का अध्याय है अध्याय 7 सड़क सुरक्षा उपाय, यातायात से संबंधित शब्दावलियाँ। जैसे फर्स्ट है यातायात संकेतक। सड़क पर वाहनों के परिचालन को नियमित करने हेतु विभिन्न प्रकार के संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कुछ नियमित हैं, जैसे कि लाल बत्ती है ना बच्चों। लाल बत्ती का आशय वाहनों के ठहराव से है ना। लाल बत्ती जैसे आप लोग देखते हो सड़क पे है ना, लाल बत्ती ले तो हम लोग रुक जाते हैं, बाइक हो, गाड़ी हो, बड़ी बड़ी है ना। यातायात सिग्नल के जिस तरफ लाल बत्ती जल रही होती है उस तरफ के वाहनों को रोकने का संकेत है। जैसे हरी बत्ती हुई, हरा बत्ती हुआ तो मतलब आगे बढ़ने का संकेत है, ठीक है। पीली बत्ती, अब पीली बत्ती क्या है? पीली बत्ती का आशय वाहनों की सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के संकेत के रूप में, ठीक है। आप तैयार हो जाइए। यातायात सिग्नल में जिस तरफ पीली बत्ती जल रही है उस तरफ के वाहनों को सतर्कता के साथ चलने का संकेत होता है, ठीक है ना। अब फुटपाथ दूसरा है। फुटपाथ का आशय वैसे पथ से है जो सामान्यतः सड़क के पार्श्व भाग में पद यात्रियों के चलने के लिए निर्धारित होता है। इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए वे सब भूतल एवं ऊपरी पथ ओवरब्रिज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा है जेब्रा क्रॉसिंग, है ना। पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए जिस संकेतक का उपयोग किया जाता है उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। इस स्थान को चिन्हित करने के लिए सफ़ेद एवं काले रंग की मोटी रेखाएं एकांतर रूप में एक दूसरे के समांतर खींची जाती है, ठीक है। जो जेब्रा जानवर के शरीर पर बनी धारियों के सदृश होता है, इसी से जेब्रा क्रॉसिंग का नाम भी दिया गया है कि नहीं। चौथा है बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा नियम। क्या क्या है? चलिए बच्चों आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। सड़क पर चलते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि सड़क किनारे का क्षेत्र खतरे का क्षेत्र होता है ना। यदि आप सड़क पर सतर्क नहीं रहते हैं तो सामने से आ रहे वाहन से आपको चोट लग सकती है या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा है कि जहाँ फुटपाथ हो उसी पर चलें, है ना। जब आप फुटपाथ का इस्तेमाल करें तो ना तो खड़ी रहें और ना ही किसी समूह में चलें। कारण यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो अन्य लोगों को चलने के लिए कम जगह बचेगी और वे फुटपाथ से सड़क पर उतरकर आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए दूसरों का ध्यान रखें और फुटपाथ पर अन्य लोगों को चलने का भी मौका दें, ठीक है। घ नंबर है सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। अंगो है सड़क पार करने से पहले यातायात और आपके बीच उपयुक्त फासला होने का इंतजार करें, ठीक है। अब चौ है जब आप सड़क पार कर रहे हो तो सभी यह कहकर मानकर नहीं चलें, कभी यह मानकर ना चलें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है। अपने जीवन की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है ना। सदैव आप दाएं बाएं देख के चलें, ठीक है। पांचवा है बस की यात्रा के बारे में जानकारी। बस यात्रा का महत्वपूर्ण साधन है। बस पर यात्रा करते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना है? जब हम बस पे चढ़ें तो जल्दबाजी ना करें, बस के रुकने का इंतजार करें, एक कतार में रहकर बस में सड़क प्रवेश करें, देख लें कि आपके बैग या कपड़े आदि कहीं फंसे ना हो, है ना। सीधे अपने सीट पर जाकर बैठ जाएं। बस में यात्रा करते हुए सीट पर समुचित ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें। अपने शरीर का कोई भी अंग जो है ना बाहर नहीं निकालना है ना। अक्सर बच्चों को देखेंगे हाथ निकाल के ऐसे कर रहे हैं ना निकले, ठीक है। इससे दुर्घटना हो सकती है। पीछे से आने वाली गाड़ियाँ हो चाहे आगे से, है ना, कितनी साइड से जाती है ना। पायदान पर यात्रा ना करें, है ना। बस का गलियारा खाली रखें, शोरगुल ना करें। ड्राइवर का जो है ध्यान नहीं भटकाएं, है ना। ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करें। बस से उतरते समय जल्दबाजी ना करें, बस के रुकने का इंतजार करें। रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें। बस के अगले दरवाजे से बाहर निकले। उतरते समय ड्राइवर को आपको देख सके, ठीक है। उतरते समय ड्राइवर आपको क्या करे, देख सके। कोई चीज़ें वापस लेने के लिए बस के नीचे ना जाएं, ठीक है। बस के पीछे ना चले जहां ड्राइवर नहीं देख सकता हो। अब रेलवे क्रॉसिंग के बारे में जानें। कई बार सड़क से रेलवे की लाइन क्रॉस करते हुए गुजरती है। ऐसे प्रागमन स्थल को रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। रेलवे क्रॉसिंग दो प्रकार के होते हैं, एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, एक रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। मानव रहित में होता है कि एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं होता है, ना ही कोई फाटक होता है। ऐसे रेलवे क्रॉसिंग को
पार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेल की पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ जा रही है, ठीक है। रक्षित रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है वैसे रेलवे क्रॉसिंग को रक्षित रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। तथा पटरी पर रेल आने की सूचना होने पर जो है फाटक बंद कर दिया जाता है। यदि रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद हो तो उसे खुलने का इंतजार करना चाहिए तथा फाटक खुलने के बाद ही क्रॉसिंग पार करना चाहिए, ठीक है। अब यात्रा संकेतक को देखेंगे। ये चीज़ें जैसे देख रहे हैं, स्टॉप का ये चिन्ह है ना, हिंदी का मतलब रुकिए, अंग्रेजी में से स्टॉप कहते हैं। अब ये देखिए, ये है जेब्रा क्रॉसिंग का साइन, जेब्रा क्रॉसिंग है ना। अब ये देखिए पी लिखा हुआ है, ब्लू डब्बे में बंद है तो इसका मतलब है पार्क, और ये दाहिने तरफ की और एरो दिया हुआ है तो मतलब दाहिने तरफ पार्किंग है ना। अब देखिए हॉर्न को क्या कर दिया, बेशक निषेध कर दिया है, मतलब इसका क्या है, कट कर देना, नो, है ना। हॉर्न निषेध, नो हॉर्न, है ना। अब यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स में बेड लगाओ, प्लस का चिन्ह है तो हॉस्पिटल है, प्लस का प्राथमिक उपचार केंद्र, फर्स्ट एड पोस्ट है। अब ये 7वां में है, देखिए प्रवेश, नो एंट्री का साइन है ये, है ना। ये हॉर्न बजाना अनिवार्य है ये, है ना, इसका साइन है। ये पार्किंग में काटा हुआ है तो इसे नो पार्किंग का जोन कहते हैं, है ना। ये देखिए पदयात्रा प्रवेश निषेध है, मतलब यहाँ पे पदयात्रा नहीं है ना, इसका साइन है। अब साइकिल क्रॉसिंग है, ठीक है, इस तरह का साइन होता है। अब ये देखिए आगे स्कूल है, इस तरह का साइन होगा। अब है यातायात प्रश्नावली। अब देखिए ये स्टॉप है ना, तो इसका क्या होता है, रुकिए, है ना, रुके। अब देखिए ये क्या है, हमने पीछे पढ़ा था, जेब्रा क्रॉसिंग। ये क्या है, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्री क्रॉसिंग। अब देखिए ये पार्किंग, दाहिने की तरफ पार्किंग है, दाहिने तरफ पार्किंग स्वीकृत है, ये होगा। अब इसमें तो कोई चिन्ह ही नहीं दिया हुआ है। पदयात्रा को सड़क के बाएं चलना है, पदयात्री को सड़क के दाएं चलना है, कुछ दिया है वह ही नहीं है। अभी देखिए हॉर्न निषेध है, हॉर्न प्रतिबंधित है, ये बजा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, अस्पताल है, ये प्राथमिक उपचार है, केंद्र है। अब जेब्रा लाइन का अर्थ, अब जेब्रा लाइन तो इसमें बना हुआ नहीं है, देखिए ऐसे रहता है ना, है ना, तो ये जेब्रा लाइन है। पदयात्री क्रॉसिंग, अब यहाँ पे भी देखिए फुटपाथ रहित सड़क पर, चौथा नंबर है, फुटपाथ रहित सड़क पर पदयात्री को सड़क के बाएं चलना चाहिए। किस तरफ चलना चाहिए आपको पता है ना। अब देखिए लाल यातायात लाइट दर्शाता है क्या है, वाहन रोके। अब देखिए ये चिन्ह क्या करता है, ये प्रवेश निषेध है, मतलब ठीक है, अंदर नो एंट्री का साइन है ये। अब ये क्या है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, ये क्या नंबर है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ये देखिए नो पार्किंग जोन का साइन है, पार्किंग प्रतिबंधित है। अब देखिए इसमें नहीं दिया हुआ साइन, चलते वाहन पर चढ़ना एवं उतरना क्या है, सभी वाहनों के लिए प्रतिबंध है, ठीक है। हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है, कहाँ पे प्रतिबंधित है, अस्पताल और न्यायालय के पास, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पद यात्रा प्रतिबंधित है, ये क्या है, साइकिल क्रॉसिंग है ना। अब ये देखिए जब कोई स्कूल बस छात्रों को चढ़ा या उतार रहा हो तो क्या बजाएं, धीरे धीरे सतर्कता के साथ आगे बढ़े, एकाएक सड़क पार करने की संभावना होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, स्कूल, आगे स्कूल है। यदि किसी चौराहे पर आप पीली बत्ती का सिग्नल देखते हैं तो क्या होगा, वाहन रोक देते हैं और आप हरी बत्ती का सिग्नल होने का इंतजार करते हैं, ठीक है ना। वाहन धीरे कर सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये होगा। अब लाल बत्ती को ट्रैफिक सिग्नल दर्शाता है कि वाहन रोके, वाहन रोके जब तक हरी बत्ती का सिग्नल ना हो। बस यात्रा करते समय शरीर का कोई अंग बस से बाहर निकालना क्या है, असुरक्षित है ना। पीछे से कोई आकर ठोक सकता है, आपको चोट लग सकती है। बस के पायदान पर यात्रा करना असुरक्षित है। देखिए सड़क पर खेलना किस स्थिति में सुरक्षित है, किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं है, ठीक है। हरा यातायात लाइट दर्शाता है
वाहन के चलने का संकेत है ना। पीली लाइट दर्शाता है वाहन की सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का संकेत। ठीक है, अब है कविता। यहाँ पे हमारा ये कक्षा 6 का जो है ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन बुक जो है समाप्त हो जाता है। हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से मैं लेकर आऊँगी। धन्यवाद।